प्रणाम। मैं संपूर्णानंद उपस्थित हूँ अपना चैनल क्रिएटिव कॉर्नर पे, और आप लोगों से सबों से सादर नम्र निवेदन, सविनय निवेदन, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। बातें तो बहुत तरह सी है वर्तमान परिस्थितियों में। अभी तो देश का हाल क्या है सभी जानते हैं। इस पे कुछ बातें मैंने 2 दिन पहले बोला था, और आज ज़रा हटके पहले से जो बातें हुई है उन सब से हटके व्यक्तिगत इसमें चलते हैं। मेरी व्यक्तिगत बातें, कहानी सुनाता हूँ। मैं जो भी सुनाता हूँ वो आप बीती होती है। आप विश्वास करें न करें, और सुनाने कहने का मतलब ये नहीं है जो मैं कोई कथाकार हूँ या कोई आपसे ज़्यादा अपेक्षा रखता हूँ। वैसी बात अनुभव है, और जो देखता आ रहा हूँ उसके हिसाब से जो समय है वो मैं आदमी क्या सोचता है, क्या करता है, सामने वाले को कितना बेवकूफ़ समझता है, और सामने वाला अगर आदमी उसको मान सम्मान दे रहा है तो उसको क्या समझता है, फिर कैसे या कोई बात वो 5% या 10% उसमें से उसको वापिस कर दे उसी का व्यवहार, तो फिर कैसा हो जाता है। सुनो। 95 ईस्वी नहीं, क्षमा चाहता हूँ, 95 नहीं, 96 ईस्वी 13 जनवरी छुट्टी का दिन, शाम को नहीं, सुबह एक मेरे जानकार मिले। नाम सब मैं नहीं लेता हूँ, नहीं लूँगा। और उस दिन दिल्ली में, पंजाब में खास करके लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है, लोहड़ी। और अगले दिन मकर संक्रांति होता है। मैं दिल्ली में था उस टाइम। 3 मित्र एक जगह रहते थे। सुबह एक जानकार से मुलाकात हो गई। वो लोहड़ी मनाने वाले समुदाय से आते हैं। उन्होंने मुझे शाम का निमंत्रण दिया। 2 किलोमीटर के दूरी पे हम लोगों का कमरा था, क्योंकि वो भी मेरा कमरा जानते थे, मैं भी उनका कमरा जानता था। वो पारिवारिक आदमी थे और मैं बैचलर था। 3 मित्र साथ में रहते थे। तो सुबह उनसे मुलाकात हुई। वो कमरे पे आए और निमंत्रण दिए। तो
और भी जो मेरे साथी थे, जो हम साथ रहते थे, उन लोगों ने सुन लिया। अब ये बात हुई तो जो अब तुम्हें तो निमंत्रण हो गया, रात में तो तुम कमरे पे खाओगे नहीं, तो बनाओगे भी नहीं। तो नहीं बनाऊँगा, बना के जाऊँगा, मतलब साथ में जितना वो जो मैं करता हूँ वो कर दूँगा, जाऊँगा। लेकिन खाऊँगा नहीं, निमंत्रण दिया है तो वहीं जाके खाऊँगा। 7 बजे का निमंत्रण था, पौने 7 बजे पहुँचा। तो उन्होंने बोला था जो 7 बजे टाइम है, लेकिन 5-10 मिनट पहले पहुँचना। तो 5-10 मिनट पहले पहुँचना, तो मैंने 5 और 10 को जोड़ दिया, 15 मिनट पहले पहुँच गया, पौने 7 बजे। तो वहाँ देखा अभी कुछ इंतज़ाम नहीं चल रहा। अब मैं ही हूँ, अब जाड़े का मौसम, छत पे बैठा हूँ, मुझे बुरा लगे जो अकेला मैं ही हूँ। कह रहे सब आ रहे हैं, आने वाले हैं, तो कितना टाइम लगेगा? तो 10 से 15 मिनट लगेगा। ये ठीक। तो मैंने कहा जो यहीं बगल में एक मेरे मित्र रहते हैं, तब तक 5 मिनट 10 मिनट जो आप कह रहे हैं, 10 से 15 मिनट। तो मैं गया मिलने। कहा हाँ ठीक है, मिल के आ जाइए। तो उस टाइम मोबाइल नहीं था, ना उनके पास ना मेरे पास, और जनरल में मोबाइल नहीं था। पेजर का ज़माना चल रहा था, लेकिन मेरे पास पेजर भी नहीं था। 7-10 में मैं उधर से 25 मिनट तो 15 मिनट पहले पहुंचा था, और मैं गया तो बातचीत होने लगी। तो 7-10 में आया, 7-10 में आया तो वो आदमी मिले, फिर वही कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, थोड़ी सी अंगीठी जल रही थी, और वो बैठे थे, उनकी बीवी बैठी थी अपनी, आओ भई आओ, बातचीत होने लगी। तो जब आए थे पहली बार, तो उस टाइम तो बोल के चला गया था, तो चाय भी नहीं पिए थे। बोले अब चाय छोड़िए, बाद में पिएंगे। आए, बैठे 5 मिनट 10 मिनट बैठा, कोई सुर सार नहीं, कुछ नहीं। तो मैं बोला अच्छा भाई साहब, अब इजाज़त चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ब्रदर ऐसे ही, ब्रदर थोड़ा सा लेट हो गया, सब आए थे, तो खाना को खा पी के चले गए, सब प्रोग्राम हो गया, सॉरी। एक प्रसाद ले, हमको प्रसाद किस चीज़ का है? तो ये हम लोग लावा बोलते हैं, मूँग और मक्के का। आप ये अंग्रेजी शब्द में बोली समझेंगे तो पॉपकॉर्न हुआ, कुछ मूँगफली छिलके के साथ भुना हुआ। मैंने कहा ये सब चीज़ मैं खाता नहीं हूँ, इसीलिए एक मकई का लावा यानी पॉपकॉर्न भुना हुआ मुँह में ले लिया, चल दिया। अब जाड़े का मौसम, और 2 किलोमीटर पैदल जाना है। जाते जाते फिर रास्ते में कोई मिल गया, तो लेट हुआ। घर पहुँचे कमरे पे 9:30 बजे। मित्र सब भी खाना खा रहे थे, उन्होंने बोला क्या सब था, अब क्या बोलूँ, क्या क्या खाया, क्या जो था बहुत था, नाम याद नहीं है।
तो ठीक था ना? हाँ ठीक था, बहुत अच्छा। बस रात को सो 1-2 महीने बाद, 1-2 महीने बाद नहीं, ठीक साल भर बाद। उस बीच में फिर बातचीत होती रही, मिलते रहे तो बातचीत होती रही। ये नहीं था जो कि अब मुझे बहुत बुरा लगा, वैसे मैं कहीं आना भी नहीं चाहता हूँ। तो बातचीत होती रही। मेरे साथ मैं उन मित्रों से अलग हुआ बहुत उसी साल 2-3 महीने 96 में ही 2 महीने बाद अलग कमरा ले रखा था। तो मेरे साथ छात्र सब रहते थे, जिसमें से पहले तो एक आए और मेरे रिलेटिव भी थे। उनको उनके जाने के बाद दूसरे छात्र आए, वो भी मेरे रिलेटिव थे, मेरे साथ ही रहते थे। तो ये जनाब आते जाते थे मेरे कमरे पे। मैं अलग से अपना ठीक ठाक रह रहा था। तो उन्होंने जो मेरे साथ रहते थे उनको उनसे परिचय की और उन्होंने कहा, यार यहाँ कहाँ रहते हो, चलो अच्छा मैं जहाँ रहता हूँ वहीं ले चलता हूँ। उस मकान में मैं रहा था पहले, ठीक ठाक था, कमरा बड़ा था, मकान बड़े अच्छा था। अब वो जो मेरे साथ थे वो देख लिए तो बोले कमरा चेंज कर लेते हैं। बोले कहाँ जाओगे, देखे हो? तो वो फलाने ने दिखाया, आया था स्कूटर पे बिठा के ले गया, दिखाया, मुझे पसंद है। मुझे पसंद है तो चलो। एक दिन बाद शिफ्ट कर गए। अब क्रम हुआ उस टाइम में, अब तो नहीं, अब तो मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ। उस टाइम मैं नॉन वेज खाता था और थोड़ा बहुत समय टाइम टू टाइम संगत में शराब मदिरा भी पान कर लेता था। तो मदिरा पान कर लेता था और वो जनाब थे फौज में। तो मैं वैसे भी मैथिल आदमी, मिथिला का, मछली का शौकीन। तो कोई न कोई आता या वैसे ही मन होता तो मछली बनाकर खाते थे। तो खाते थे तो वो अगर बनाते थे तो बैठते थे, बैठे रहते थे तो उनको भी थोड़ा खिला देता। अब मैं ये ऑफर नहीं करता था अपने तरफ से जो कि बीवी के लिए ले जाओ। 1-2 बार खाए, उसके बाद वो बोले, यार मैं 2 ही आदमी हूँ तो क्यों ना तुम जितना देते हो आप मैं घर में ही जाके खा लूँ बीवी के साथ। अच्छी बात है, आप ले जाइए। और ले जाए, जब बीवी के साथ जा रहे हैं तो उनके लिए जा तो 2 पीस और दे देते थे, थोड़ी तरी और भी दे दी। तो ये क्रम बराबर चलता है। अब क्या बताऊं, संयोग से उस मकान में एक और बैचलर आदमी रहते थे। वो किसी मंत्रालय के वित्त मंत्रालय में नौकरी करते थे। उनसे मेरी अच्छी बातचीत हो गई। तो जब भी कुछ बनाता खाता था तो एकदम से मैं भी बैचलर, वो भी बैचलर, और संस्कारी आदमी, पढ़े भी, मंत्रालय में नौकरी करते थे भारत सरकार में।
और ये जो जनाब थे वो भी सरकारी नौकरी में थे, फौज में थे। तो जब भी हम दोनों बैठते तो वो भी मिलते, तो अब खाना तो पड़ता ही। ये क्रम बढ़ता गया, जब बनाने लगे जब भी बनाते तो सप्ताह में तो हो ही जाता था, वीकडेज में एक दिन मछली बन जाता था, बाकी एक दिन जो है और कुछ बनता था, मटन। तो अब वो यहाँ से लें, साथ जाके खाने लगे। तो समझिए मेरा परिवार बन गया। अब वो भैया थे, भैया कहते थे, और भाभी थी, और इधर हम 2-4 आदमी रहते थे, और 1-2 हो ही जाते थे। तो ऐसी बात चली, झा जी आप कैसे झेलते हैं हम लोगों से? वो जो मंत्रालय में थे, वित्त मंत्रालय में, झा जी आप कैसे झेल लेते हैं कि इतना करने के बावजूद भी और कोई फैमिली वाला भी आके खाता है और बीवी के लिए भी लेके जाता है? मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, भगवान सक्षम रखें और खाएं खिलाएं जितना हो सके। तो नहीं, वो बात तो ठीक है। तो एक दिन प्लान बना जो ठीक है, मछली लाए, आए वो भी, सब आए। तो संजोग क्या हुआ, मैंने पहले ही बोला कि कभी कभार ले लेता था, मदिरा पान करता था, तो जो वो बराबर वो खाते थे। तो जब उस दिन प्लान बना तो मैंने कहा भाई साहब, इस नॉन वेज का जो स्वाद है ना, सो सोमरस के साथ अच्छा है। वो तैयार हुए, अच्छा अच्छा अभी लाता हूँ ब्रदर, अभी लाता हूँ। वो गए, एक रंग का बोतल लाए। मैं भी बनाने से पहले 2 पैक दे दिया, बनाया, उसमें थोड़ा मिर्च का पाउडर ज़्यादा पड़ गया, जान के नहीं डाला लेकिन ज़्यादा पड़ गया। तो उस दिन जो है उनको बोला, जो 2 पैक मैं ले के बनाया था, और मैं बोला था जो आज भाभी जी को दे आइएगा और हम दोनों साथ में थोड़ा थोड़ा लेंगे और खाना खाएंगे। कहाँ, हाँ ठीक है बोले। बैठे 3-4 आदमी थे, जिसमें 2 आदमी नहीं लेने वाले थे, 2 आदमी में लेने वाला हुआ। खाना बनाए, खाए, वो जनाब मैडम को दे आए, और थोड़ा जब शुरू हुआ फिर उन्होंने खाया। दारू में मिर्च ज़्यादा नहीं लगती, भांग में मिर्च ज़्यादा लगती है। तो अगले दिन शाम को वो आए, ब्रदर, कहाँ बोलिए सर, ब्रदर रात में पता नहीं मिसेज बोल रही थी थोड़ा सा कड़क था, फिर मिर्ची। तो हाँ, आप, मुझे तो नहीं लगा, हो सकता है वो आपने भी तो मेरे ही साथ उसी में से
खाया था, अलग अलग तो बनता नहीं है, आपको क्या लगा था? क्या नहीं, मेरे लिए तो ठीक था। तो जब आपके लिए ठीक था तो पता नहीं, हो सकता। मिर्ची तो वाकई में तेज था, क्योंकि उनको ऊपर नीचे दोनों आवाज़ दे दिया खाने टाइम में, ऊपर नीचे टाइम में नीचे, इसीलिए मुझे तो उसके बाद वो जो है फिर कभी फरमाइश करना छोड़ दी। अब आप ही सोचें, आदमी कितना झेले ऐसे ऐसे, और ऐसे आदमी को ऐसे बोलें करें कहें, तो वो बातचीत तो होती रही लेकिन फरमाइश करना छोड़ दिए। तो ये एक आप जैसा समझें, इसका शीर्षक क्या रखूं नहीं रखूं, स्थिति सारी बातें आपको बता ही दिया है। आप ही देखिए, आप लोग सोचिए, जो ऐसा है होता है कि नहीं होता है।